ये आपको बता दें, लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया और तिरंगा फहराया। इसी दौरान उन्होंने चेताया भ्रष्टाचारियों को कि अब अगर ऐसा कुछ भी अपराध होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम का काफिला बापू को नमन करने के लिए पहुंचा था, जहां गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया। उसके बाद हम एक एक करके सिलसिलेवार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम का काफिला जब राजघाट पहुंचा था, बापू को नमन किया पीएम ने, और इस दौरान वो राजस्थानी साफा बांधे हुए नजर आए हैं। बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। राजस्थानी साफा में ध्वजारोहण के लिए पहुंचे, लाल किले से फिर उन्होंने संबोधित किया है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक की, कि पीएम नरेंद्र मोदी कैसे राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापू को नमन किया। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। राजस्थानी साफा पहने नजर आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और फिर उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके बाद देश को संबोधित किया है। ये कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहीं आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत की एकता भी आपको दिखा रहे हैं कि एक और मंदिर है तो एक और यहाँ गुरुद्वारा भी है, तो दूसरी ओर हम बात करेंगे तो मस्जिद भी नजर आएगी। वही आपको दिखा देते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें सामने आई हैं और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला या फिर वो राजस्थानी साफे में जब नजर आए, या हम बात करें उनको जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ध्वजारोहण की तस्वीरें, उनके संबोधन की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो तमाम तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 12 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। आज पूरे हिंदुस्तान का जोश हाई है। अपनी स्वतंत्रता के 77 साल पूरे कर चुका है हिंदुस्तान। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हम शुरू से लेकर अब तक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 2014, 2015, 2016, 17 हर साल के ध्वजारोहण की तस्वीरें और लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की तस्वीरें हैं कि कब कब उन्होंने दुश्मनों को उस प्राचीर से चेताया है, कब कब उन्होंने अपने देश को संबोधित किया है। और ये हर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी हाई जोश के साथ तो नजर आए ही हैं, और साथ ही उन्होंने देशवासियों को जब संबोधित किया तो उनमें भी जोश हाई किया है। हर एक तस्वीर अलग चीज बयां कर रही है। और वही हम बात करें, अगर साफे को लेकर बात करें उनके, ये हर साल जो अलग उनके बयान रहे उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2014 में क्या क्या खास रहा है वो बता देते हैं कि उन्होंने स्वच्छ भारत पर ज़्यादा फोकस किया था और उसी के बाद स्वच्छता अभियान पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। हर राज्य में खास तौर पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। 2015 की बात करें, स्टार्टअप इंडिया पर फोकस किया गया। 2016 में जीएसटी पर उन्होंने यहाँ से संबोधन किया। न्यू इंडिया का जिक्र किया 2017 में अपने संबोधन में। 2018 में उन्होंने आयुष्मान भारत का जिक्र किया था। फिर उन्होंने जिक्र किया 2019 में सीडीएस पद के। 2020 में उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया और सबसे ज़्यादा वोकल फॉर लोकल पर काम हुआ। हर किसी ने अपना काम शुरू किया और लोकल चीज़ों पर फोकस किया कि देश में ही चीज़ें बने और देश के लोग देश की ही चीज़ खरीदें। 2021 की बात करेंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज होता है यहाँ से। 2022 की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 5G टेक्निक पर खास फोकस रहा है कि देश में 5G टेक्निक लेकर आए। 2023 की हम बात करें तो उन्होंने अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना पर फोकस रखा था। और इस बार अगर हम बात करें 2024 की, तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को
गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं।